तो हमने पिछली क्लास में देखा था 2 से 11 तक के डिविजिबिलिटी का रूल। आज हम लोग देखेंगे 7, 11 और 13 के स्पेशल डिविजिबिलिटी का रूल। मान लीजिए कोई एक संख्या है 8, 6, 4, 7, 9, 2, 0, 1, 5। एक हमें संख्या दी गई है और पूछा गया है कि 7 से 11 से 13 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, यानी शेषफल क्या होगा। तो 3-3 का पेयर बनाएंगे। पहले 3-3 का पेयर बन गया और अल्टरनेट जोड़ते जाएंगे। इसको जोड़ेंगे और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे जो आएगा जोड़ने पर। तो 864 में 15 को जोड़ेंगे तो 879 हो जाएगा और 792 ये घटा देंगे इसमें से। तो घटेगा तो कितना होगा, 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया 7, 17 में से 9 गया 8, इतना ही बचेगा 87। अब 87 जो बच गया, इस संख्या में 7 से 11 से 13 से भाग देकर देखेंगे कि पूरा पूरा कट जा रहा है या रिमाइंडर बच रहा है। तो 7 से भागा देंगे तो एक बार में जाएगा, फिर 7 उतरेगा, 7 दूना 14, 3। 7 से भाग देने पर रिमाइंडर आपका 3 बच रहा है। 11 से भाग देने पर 11 77, 10 रिमाइंडर बच जाएगा। 13 से भाग देने पर 13 छक्के 78, तो 78 जा रहा है तो 9 बच गया 13 से भाग देने पर। यानी किसी संख्या से भी ये कट नहीं रहा है। 7 से भाग देंगे इस पूरे संख्या में तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 11 से भाग देंगे तो 10 बचेगा और 13 से भाग देंगे तो 9 बचेगा। चलिए एक और संख्या ले लेते हैं। ये एक संख्या दी गई है और हमें देखना है कि ये 7 से 11 से या 13 से विभाज्य है या नहीं। तो 3-3 का पेयर बनाएंगे। तो बन गया पेयर, तो जोड़ेंगे, अल्टरनेट जोड़ेंगे। 444 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 446। 446 होगा और 444 में 442 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 886 हो जाएगा। अब इसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो 6 में से 6 गया 0, 8 में से 4 गया 4 और 8 में से 4 गया 4। अब देखेंगे कि ये संख्या जो है 7 से 11 से 13 से, ये जो संख्या है अगर कट जाएगी तो ये संख्या भी पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी 7, 11 और 13 से। तो 7 से भाग देंगे तो 7 छक्के 42, 2 बचेगा, 7 दूना 14, 6 बच जाएगा। 7 से तो नहीं जा रहा है। 11 से देखेंगे तो 11 44, 11 से जा रहा है। 13 से देखेंगे तो 13 तिया 39, 5 13 तिया 39, 13 से भी नहीं जा रहा है। तो 11 से जा रहा है, 7 और 13 से नहीं जा रहा है। अब पूछ देता कि 7 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या इसमें बचता, शेषफल क्या आता। तो कितने बार में जा रहा है, 7 छक्के 42, 2 0 13, 7 दूना 14, 6। 7 से अगर भाग देंगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा। पूछ देता 13 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो 13 तिया 39, 5 0, 13 तिया 39, 11 बच जाता है आपका रिमाइंडर 13 से भाग देने पर। चलिए क्वेश्चन आया था शायद यूपीएससी में, मुझे ठीक ठीक याद नहीं आ रहा है। 9 को 99 बार लिखा गया है, इसको 99 टाइम्स बार लिखा गया। ये 9 जो है ऐसे ही 99 बार लिखा गया है और पूछा गया था इसको 13 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इस पूरी संख्या को तो भाग देंगे नहीं, तो 3-3 का जो पेयर बनाए थे ना वैसे ही बनाएंगे।
मान लीजिए 9 9 9 9, 6 लिख लिए, तो ये 3 पेयर बनाएंगे तो आपस में कैंसिल आउट हो जाता, 0 0 बचता। तो ऐसे ही 9 का जो 6 पेयर बन रहा है, ऐसे ही 6 का कितना पेयर बनेगा देख लेंगे, वो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी जो बचेगा उसमें भाग देकर पता कर लेंगे कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो 99 बार है 9, और 6 बार करना है तो कितना बार जाएगा, 16 6 के 96 बार जाएगा। तो 16 को पेयर बनेगा ऐसा, और ये एक पेयर में 0 बच रहा है तो 16 को पेयर का भी 0 ही बचेगा। तो 3 बार 9 बच जाएगा, क्योंकि 96 बार तो ख़त्म हो गया पहले का, 3 बार 9 बच जाएगा। तो इसमें 13 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 13 7 91 जाएगा, 8 बच जाएगा और 9 उतरेगा, 13 6 78, फिर बच जाएगा 1, और 8 में 7 गया 1। यानी इस पूरी संख्या को भी भाग देंगे 13 से तो आपका रिमाइंडर 11 बच जाएगा। तो ये आपका 11 आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है, इफ 9 डिजिट नंबर 785x366778y is divisible by 72, then the value of x plus y is। कहा गया क्वेश्चन में कि इस संख्या को 72 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा विभाज्य हो जाना चाहिए। तो x और y का मान ऐसा होना चाहिए कि ये पूरा पूरा संख्या विभाज्य हो जाना चाहिए 72 से। तो x प्लस y का मान पूछा गया है, तो 72 का हमें तो डिविजिबिलिटी का रूल पता नहीं है। तो देखिए ऐसी संख्याओं का डिविजिबिलिटी का रूल कैसे पता करते हैं। 72 को ऐसे दो संख्याओं के प्रोडक्ट में तोड़ेंगे जो आपस में को प्राइम हो। 9 गुणा 8 लिख लेंगे, 9 और 8 आपस में को प्राइम है। को प्राइम संख्याएं क्या होती है, जिनमें सिर्फ एक कॉमन हो, जिनका एचसीएफ 1 हो। 9 और 8 में एक के सिवा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपस में को प्राइम है, और 9 गुणा 8 करने पर 72 आ रहा है। तो देखेंगे इसमें लगाएंगे 9 का पहले डिविजिबिलिटी का, फिर 8 का लगाएंगे। तो 9 का क्या था कि पहले सबको जोड़ेंगे और वो पूरा कट जाएगा संख्या, तो 9 से भी कट जाएगा। तो 8 7 15, 15 5 20, 20 3 23, 23 6 29, 29 7 36, 36 जो है वो 9 से कट जाएगा, तो 36 खत्म कर देंगे 8। अब बच गया 8 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये संख्याएं जो है 9 से कटनी चाहिए जोड़ने पर। तो ऑप्शन से देखेंगे तो 5 जोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई चाहिए, तो एक्स प्लस वाई 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13, जो कि 9 से नहीं कट रहा है। 12 जोड़ेंगे तो 12 8 20, वो भी 9 से नहीं कट रहा है। 20 जोड़ेंगे तो 20 8 28, वो भी नहीं कट रहा है। अगर 10 जोड़ेंगे तो 10 8 18, जो कि 9 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। हमें 8 से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 9 से ही हो गया। देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, विच नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 7 एंड 11। यानी कौन सा नंबर है जो 7 और 11 दोनों से पूरा पूरा विभाज्य हो जा रहा है। तो ऑप्शन से ही देख लेते हैं, ऑप्शन से ही देखना ही पड़ेगा। तो पहले 11 का देख लेते हैं। 11 का क्या था, तो अल्टरनेट जोड़ते जाएंगे, ऑड वाला प्लेस ऑड के साथ जोड़ेंगे, इवन वाला इवन के साथ जोड़ते जाएंगे, और फिर आपस में डिफरेंस ले लेंगे, और वो जो 0 आए या 11 का मल्टीपल है तो वो 11 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो 4 3 कितना होगा, 7 7 1 8, और ये कितना होगा 6 2 8, 8 में से 8 गया 0, तो ये तो 11 से जा रहा है। ये देखेंगे 5 2 7, 7 1 8, 3 2 5, ये तो 11 से नहीं जा रहा है। 8 में से 5 हटाएंगे 3 बच रहा है। ये देखेंगे तो 7 2 9, 9 6 15, और ये 6 5 1 6 हो गया, तो ये तो 9 बच रहा है, ये भी नहीं जा रहा है। 5 4 9, 9 1 10, और 6 2 8, ये 2 बच रहा है। तो सिर्फ यही एक संख्या है जो 11 से जा रहा है, तो 7 से चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये तो सब नहीं जा रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं आंसर। तो ए हो जाएगा आपका आंसर। देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है जो एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया था,
पूछा क्या गया है, इफ 7129P465 इज डिविजिबल बाई 9 देन द वैल्यू ऑफ पी इज। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो संख्या है ये 9 से विभाज्य होनी चाहिए। तो p का वैसा क्या मान होना चाहिए कि ये पूरा संख्या जो है 9 से विभाज्य हो जाए। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि ये इनके जो डिजिट का सम है वो अगर 9 से कट जाएगा तो ये संख्या भी पूरी 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो 9 9 का हम पेयर बना लेते हैं, 5 4 9, ये 9 से खत्म हो जाएगा, 7 2 9, ये भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, तो बच क्या गया 1 p और 6, 1 प्लस p प्लस 6, 6 1 7। 9 से कटने के लिए p का मान क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 7 2 9 हो जाएगा, तो 9 से पूरा कट जाएगा, तो p का मान 2 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है जो SSC CHSL 2017 में पूछा गया था, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n टू मेक 3962588 डिविजिबल बाई 8। यानी n का ऐसा क्या मान होना चाहिए कि 8 से पूरा ये संख्या विभाज्य हो जाए। तो n का देखिए क्या कैसे निकालेंगे, 8 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि लास्ट के 3 डिजिट कट जाने चाहिए, तो ये संख्या भी पूरी विभाज्य हो जाएगी 8 से। तो 8 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 8 n है, तो ये कितना बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, 2 बच जाएगा, 8 से 56, 2 बचेगा तो 2n होगा। तो 2 के बाद ऐसा क्या संख्या होना चाहिए कि ये 8 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। 2 लेंगे तो 22 जो कि 8 के पहाड़ में नहीं आएगा, 8 लेंगे तो 8 वो भी नहीं आएगा, 4 लेंगे तो देखिए 4 लेंगे तो आ जाएगा 8 3 24, तो n का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जो SSC CGL प्री 2017 में पूछा गया था। क्या पूछा गया है, इफ 4m370942667n is divisible by both 8 and 11 where m and n are single digit integers then the value of m and n are। पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि ये संख्या p का ऐसा m और n का ऐसा क्या मान होना चाहिए जो 8 और 11 से पूरा संख्या जो है कट जाना चाहिए। तो देखिए 8 का क्या था डिविजिबिलिटी का रूल, लास्ट के 3 डिजिट पूरा कट जाना चाहिए, तो ये संख्या भी कट जाएगी, तो 6 7 n है। देखिए n का मान जो है वो कभी भी ऑड नहीं हो सकता, क्योंकि इवन नंबर के टेबल में ऑड नंबर आ ही नहीं सकता, तो ऑड आएगा ही नहीं, तो ऑड वाले को रिजेक्ट कर देंगे, n का मान जो भी ऑड होगा ये तो हो ही नहीं सकता है। तो अब भाग देंगे इसमें तो कितना होगा, 4 8 8 8 64 जाएगा, तो 3 बचेगा। अब फिर ये ऐसा n का मान होना चाहिए कि यहाँ पर उतरेगा तो 8 से कट जाना चाहिए, तो 6 उतरेगा तो जाएगा नहीं, 2 उतरेगा तो 8 चौके 32, यानी कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, n का मान 2 होना चाहिए। हमें m का मान निकालना भी नहीं पड़ा, ऑप्शन से है। मान लीजिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो n का मान यहाँ पर रख देंगे, 2 रख देंगे। अब इसको ऐड करेंगे, 11 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि अल्टरनेट जोड़ते जाएंगे और इसका सम और वो जो अल्टरनेट जोड़ने पर आएगा उसका सम आपस में घटा देंगे, तो 6 2 8 होगा, 8 8 4 12, 12 0 12 12 3 15 4 19 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 7 7 9 16 16 to 18 18 7 25 और m 25 प्लस m माइनस 19, इसका जो डिफरेंस है वो 11 से कट जाना चाहिए, तो 6 होगा, 25 में से 19 घटेगा प्लस m। अब ऐसा m का मान क्या लें जो इसमें जोड़ने पर 11 से डिवाइड हो जाए, तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 आएगा और 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये नहीं कि ले लेंगे 16 ले लेंगे, 16 ले लेंगे तो 16 6 22 हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 22 भी कट जा रहा है। m जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है, देखिए इसमें दिया गया सिंगल डिजिट इंटीजर्स, तो सिंगल ही लेंगे 5,
5 हो जाएगा m का मान और n का मान 2 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री 2017 में पूछा गया था। इफ द नंबर 62783xy is divisible by both 8 and 5, then the smallest possible value of x and y is। पूछा गया है कि x और y का ऐसा सबसे छोटा मान क्या होगा, ये जो संख्या है 8 और 5 दोनों से विभाज्य हो जाना चाहिए। तो 8 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाएगा तो ये संख्या कट जाएगी। और 5 का जो डिविजिबिलिटी का रूल था वो लास्ट का जो डिजिट होगा वो या तो 0 हो या 5 हो, तभी वो संख्या 5 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। तो यहाँ पर 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि 8 से विभाज्य होने के लिए इवन नंबर होना चाहिए यूनिट डिजिट पर। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, y का मान 0 होना चाहिए। तो y का मान तो 0 हो गया। तो इस ऑप्शन में देखेंगे y का मान कौन कौन 0 है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ए और डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब निकालेंगे x का मान। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो x का सबसे छोटा मान निकालना है तो x बराबर 2 रखेंगे तो 8 चौके 32 चला गया, 40 बार में चला जाएगा तो x का मान 2 हो जाएगा। तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा।